हमारे इंतहाई मेहरबान उस्ताद हज़रत क़िबला अल्लामा कारी मुख्तार अहमद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया नाशरी पढ़ रहे थे, स्टेज पर जलवा कर रहे हैं। और इससे पहले भी नात खानी होती रही। और आज पीरों के पीर रोशन ज़मीर गौसुल अगवास कुतुबुल अक्ताब हज़रत अश-शेख अल इमाम मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक, जिसको बड़ी 11वीं शरीफ कहा जाता है। तो आज मेरे पीरों के पीर रोशन ज़मीर गौसुल आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स पाक में आने वाले तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस मोहब्बत और अक़ीदत और एहतराम के साथ इसका एहतमाम किया, अल्लाह ताला भाई मोहम्मद जावेद साहब और इनके साथ जितने भी साथी हैं, अल्लाह ताला सब को इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। ग्रामीय कदर हज़रात, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया पे आए हुए और फिर दुनिया से इंतकाल किए हुए 1000 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है। उस वक़्त हमारे आबाओ अजदाद का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन आज सदियों के बाद हम यहाँ बैठकर अपने पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा खैर करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो बिलाखिर कोई बात तो है। आज किसी का बाप फौत हो जाए तो चंद महीनों के बाद बाप की कब्र पे आना जाना बंद हो जाता है, दुआ बंद हो जाती है। साल 2 साल 4 साल हम अपनी ज़िंदगी के अंदर चलो अपने बाप के लिए दुआ करते रहेंगे, दादा के लिए कितनी दुआ करते हैं, परदादे के लिए कितने हम ख़त्म दिलाते हैं। फिर उसके आगे अगर हम नस्ब को देखें तो हम कितनी यादें उनकी मनाते हैं, कितनी बरसियाँ हम मनाते हैं। तो हमने नहीं मनाते, उनके कब्रों का निशान का भी हमें नहीं पता होता। लेकिन 10 सदियाँ गुज़रने के बाद भी मेरे गौस की मोहब्बत का झंडा हमारे दिलों पे क्यों लहरा रहा है? इसलिए लहरा रहा है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु जिस बंदे की मोहब्बत किसी के दिल में डाल दे तो फिर कोई दुनिया का कमीना उस बंदे की मोहब्बत अहले ईमान के दिलों से निकाल ही नहीं सकता। तो गौस आज़म गौसुल अगवास रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वली, आपके बाप भी वली, आपकी अम्मी जान भी वली, आपकी 4 शादियां हुई थी, 4 बीवियां वो भी अल्लाह की वलियां ही थी, तहज्जुद गुजार थी, इबादत गुजार थी, शब बेदार थी। तो हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल अवारिफ के अंदर लिखा कि आपसे पूछा गया, हुजूर आप अल्लाह के इतने बड़े वली हो, इतने बड़े मकाम पर फायज हो, रब ताला ने आपको इतना बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया है, तो आपने शादियां क्यों फरमाई हैं, क्यों निकाह किए हैं? तो आपने फरमाया मेरा निकाह करने का इरादा नहीं था, क्योंकि बंदा जब निकाह कर लेता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो फिर ये इबादत के अंदर खलल का सबब बनती है। तो मेरा इरादा यही था मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर निकाह ही न करूं, अपनी तन्हाई के अंदर ज़िंदगी गुजारूं, अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजारूं, रब को मनाते हुए अपनी सारी ज़िंदगी बसर कर दूं। मैं निकाह ही न करूं। जब निकाह नहीं करूंगा तो वो जो
वक्त मेरा घर में सर्फ होना है, अपने बीवी बच्चों के अंदर जो मेरा वक्त सर्फ होना है, वो मैं सारा वक्त मुसल्ले पे क्यों ना गुजार दूँ, वो मैं सारा वक्त इबादत के अंदर क्यों ना सर्फ करूँ। लेकिन जब मेरा यही इरादा था कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर आकर मुझे हुक्म इरशाद फरमाया, बेटा निकाह कर लो। तो मैंने तो शादी भी अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पे फरमाई है, और फरमाया बेटा हर काम का एक वक्त होता है, तो हर काम का जब एक वक्त है तो अब हर काम के वक्त पर उस काम को किया जाए। तो फिर मैंने 4 शादियां फरमाई। अब देखो जोड़ कितना खूबसूरत है। आपके अक़्द निकाह के अंदर आने वाली जो ख़वातीन हैं, जो आपकी अज़वाज हैं, वो भी तहज्जुद गुजार हैं, इबादत गुजार हैं, अल्लाह की वलियाँ हैं, आलिमा हैं, दीन का इल्म रखने वाली हैं। ज़ाहिर है किसी और की बीवी तो नहीं, ये तो पीरों के पीर गौस अब्दुल कादिर जिलानी की बीवियाँ हैं। मेरे गौस रदी अल्लाह ताला अन्हो को रब ताला ने हर चीज़ से नवाजा। आप अपने वक़्त के सबसे बड़े आलिम, आपसे बड़ा आपके दौर के अंदर कोई आलिम नहीं था जितना इल्म मेरे अल्लाह ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो को अता फरमाया। इसी वजह से आपको गौसुल आज़म कहा जाता है। बास कहते हैं भी गौसुल आज़म कमाना क्या, गौस का चूँकि माना होता है फरियाद को पहुँचने वाला, मदद करने वाला। तो कुछ लोगों के ज़हन के अंदर ये ख्याल पैदा होता है कि तुम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को गौसुल आज़म कहते हो, यानी सबसे बड़े मदद करने वाले। तो फिर उनके दिलों में ख्यालात पैदा होते हैं कि तुमने तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह से भी बढ़ा दिया कि मदद करने वाला तो अल्लाह है, तो वो है गौस सबसे बड़ा, और तुम अल्लाह को गौसुल आज़म नहीं कहते, बल्कि तुम हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो को गौसुल आज़म कहा करते हो। तो तुमने तो शान बढ़ा दी है अल्लाह से भी। तो हम कहते हैं भाई हमने शान नहीं बढ़ाई। देखो हर बंदे का जो एक लक़ब होता है, नाम होता है, वो उस दौर के लिहाज से होता है, उस वक़्त के लिहाज से होता है। इसकी मिसाल यूँ समझिए, देखो हमारे आका सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कोई सच्चा है? सच बोलने वाले को क्या कहा जाता है? सिद्दीक। यानी एक होता है सादिक सच बोलने वाला, और एक होता है सिद्दीक जिसने कभी झूठ ना बोला हो, हमेशा सच ही बोला हो। तो इस कायनात के अंदर बताओ नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात के अंदर कोई सच बोलने वाला है? सबसे बड़े सच बोलने वाले हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। लेकिन आपको सिद्दीक़ अकबर नहीं कहा जाता। सिद्दीक़ अकबर नबी पाक अलैहिस्सलाम के खादिम को, आप अलैहिस्सलाम के गुलाम को जनाब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब क्या है? सिद्दीक़ अकबर। तो सिद्दीक़ अकबर जब कहा तो क्या माना बना? सबसे बड़ा सिद्दीक़, सबसे बड़ा सच्चा। तो क्या जब हम हजरत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहेंगे तो क्या किसी के जहन के अंदर यह ख्याल पैदा होता है कि हमने हजरत अबू बकर का मकाम, अबू बकर की शान नबी पाक से भी ज़्यादा बयान कर दी? नहीं, ये उनके दौर के लिहाज से जो आपका लक़ब था कि आप जिस दौर के अंदर मौजूद थे, उस दौर के जितने भी लोग थे, उन लोगों में सबसे ज़्यादा सच बोलने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक़ थे। जिस तरह हजरत
उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपका लक़ब क्या है? फारिकुल हक़ वल बातिल, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले। अब ज़ाहिर है सबसे बड़े हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात हैं। लेकिन इसके बावजूद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को क्या कहा जाता है? फारूक आजम। क्या माना बनता है? सबसे ज्यादा हक और बातिल में फर्क करने वाली हस्ती। तो जब हम हजरत उमर को फारूक आजम कह रहे होते हैं तो किसी के ज़हन के अंदर यह नहीं होता कि हमने हजरत उमर की शान को नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान से ज्यादा बयान कर दिया। नहीं, हम जब हजरत उमर को कह रहे होते हैं फारूक आजम तो उनके दौर के लिहाज से हम उनको कह रहे होते हैं कि जो दौर मेरे उमर का था उस दौर के अंदर जितने भी फर्क करने वाले थे हक और बातिल के अंदर, उन फर्क करने वालों के अंदर सबसे बड़ा मर्तबा अल्लाह ने हजरत उमर को अता फरमाया था। जिंदाबाद। अब इन दो मिसालों को सामने रख के अब फैसला कीजिए। जब हम हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो को गौसुल आजम कहते हैं, सबसे बड़े गौस, सबसे बड़े मदद करने वाले, तो ये माना हरगज नहीं होता कि ये अल्लाह के रसूल से भी ज्यादा मददगार हैं, अल्लाह से भी बड़े मददगार हैं। नहीं, हरगज किसी के ज़हन के अंदर ये ख्याल भी पैदा नहीं होता। बल्कि जिस वक़्त हम आपको गौसुल आजम कह रहे होते हैं, मतलब ये होता है कि जिस दौर के अंदर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे, उस वक़्त रब ताला जल्ला जलालुहु की मदद के जितने भी मज़र बने हुए थे, जो अल्लाह के हुक्म से मदद करने वाले थे, लोगों के मददगार थे, रब ताला ने जिन जिन को मददगार होने का मज़र बनाया था, ये मनसब अता फरमाया था, तो अपने दौर के लिहाज से हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सबसे ज्यादा लोगों की मदद करने वाले थे। ये माना है। आज चैनलों पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के इंजीनियर जैसे वो लोगों को दीन सिखाते हैं और लोगों को हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो की जात से दूर करना चाहते। कहते देखो आपको गौसुल आजम कहा जाता, सबसे बड़ा मदद करने वाला, ये तो रब से भी इन्होंने बढ़ा दिया। जाहिलो, हमने रब से नहीं बढ़ाया, हमने नबी से नहीं बढ़ाया। तुम तो नबी रब की बात करते हो। आज भी 14 सदियों के बाद सुन्नियों का अकीदा यही है कि अगरचे बड़ी शान है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, अगरचे बड़ा मकाम है अल्लाह ताला ने जो दिया है मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो को, लेकिन इतने बड़े मकाम पर फायज होने के बावजूद हम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम वो नहीं मानते जो अल्लाह ने नबी के सिहाबा को अता फरमाया था। जो मकाम सिहाबी का है वो मकाम बड़ा है, जो मकाम ताबी का है वो मकाम बड़ा है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तो हम सिहाबी और ताबी के बराबर भी नहीं समझते। जालिमो, तुम कहते हो कि अल्लाह के बराबर कर दिया, तुम कहते हो कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को नबी से बड़ा मददगार सुन्नी समझते हैं। हम नहीं समझते, हम ये समझते हैं कि रब ताला ने जो मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को शान अता फरमाई है, जो शान मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बयान फरमाई है, आज सुन्नी आपकी शानों को वो ही वैसे ही मानता है। जरा बराबर भी फर्क नहीं इसके अंदर हम करते। अगर कोई फर्क करेगा वह अहले सुन्नत से खारिज है, वह अहले सुन्नत के अकीदे और नजरिए पर नहीं है।
हम हजरत शेख अब्दुल कादिर, देखो नाम ही अब्दुल कादिर, कादिर का बंदा, वो कितना प्यारा नाम है। हम तो अल्लाह का बंदा मानते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान का एक अजीम फर्द मानते हैं। जब हमने आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी को सहाबियत वाला दर्जा नहीं दिया, तो बताओ फिर हमने रब वाला, रसूल वाला या उससे बढ़कर दर्जा कैसे हम दे सकते हैं। जो ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं वो इल्ज़ाम लगाने के अंदर झूठे हैं। वो कल भी झूठ बोल रहे थे, वो आज भी झूठ बोल रहे हैं। ये जो वजह हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे के अंदर जो लोग बातें बनाते हैं, असल लोगों के दिलों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत को निकालना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि रब ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मकाम व मर्तबा कितना अता फरमाया है। आप ये नहीं कि फ़कत एक पीर के नाम पर मशहूर हुए और 11वीं वाले पीर के नाम से मशहूर हो गए, नहीं। आप अपने वक़्त के सबसे बड़े आलिम थे। आपने इल्म पढ़ा और फिर इल्म पढ़ के सारी ज़िंदगी मेरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी लोगों को इल्म पढ़ाता रहा। इल्म पढ़ा और फिर इल्म पढ़ने के बाद इल्म पढ़ाया। सिर्फ आप ही नहीं, इतने बड़े मकाम पे आपके बाप की शान देखो। एक तो वो वाक़या आपने जो सेब वाला हज़ारों दफ़ा सुना होगा, एक ये भी सुनिए कि बादशाह के सिपाही गुजर रहे थे, उनके ना पास घड़े थे, मटके थे, उसके अंदर शराब थी। जिस वक़्त हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाप के सामने से गुजरे, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद गिरामी, आप के वालिद ने उनसे पूछा कि तुम्हारे मटकों के अंदर क्या है? उन्होंने कह दिया कि हमारे मटकों के अंदर शराब है। किसकी है? बादशाह की है। अब बादशाह की शराब को कौन छीने, कौन रोके, कौन गिराए? लेकिन अल्लाह का वली, अल्लाह ने उसकी खुद शान बयान फरमाई है, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, खबरदार, जो अल्लाह का वली होता है, ला खौफुन, उसको कोई खौफ नहीं होता दुनिया के लिहाज से, बादशाहों का या किसी और बंदे का खौफ नहीं होता। अगर उनके दिलों के अंदर खौफ होता है वो अल्लाह का होता है या अल्लाह के रसूल का होता है। वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होते। बादशाह के मटके थे शराब के। आज कौन बादशाह के सिपाहियों को रोके? कोई रोके दिखाई तो सही, जो रोकेगा फिर अपनी मौत आ मरेगा। लेकिन हजरत अबू साले ने जब देखा ये शराब के मटके हैं, आपके हाथ में डंडा था, डंडा मारा उनके मटकों को, शराब के मटके टूट गए, शराब बह गई गलियों में। सिपाहियों ने शिकायत लगा दी बादशाह को कि उस बाबा जी ने आपके शराब के मटकों को तोड़ा। बादशाह ने आपको बुलवाया, पूछा कि तुमने तोड़ा? जी मैंने तोड़ा। क्यों तोड़ा? आपने फरमाया असल के अंदर ना मुझे आप पे रहम आ गया था, मुझे आप पे रहम आ गया था, इसलिए मैंने तोड़ा। बादशाह कहने लगा अजीब बात करती हो, रहम आता तो मेरे शराब के मटके तोड़ते, मेरे माल का नुकसान करते। इतनी कीमती शराब थी, इतने मटके थे, डंडा मार के सारे तोड़ दिए, बहा दिए, पानी की तरह बह गए, मेरा माल ज़ाय कर दिया। इतनी कीमती शराब थी। उधर तो कहता है मुझे तेरे ऊपर रहम आया, अगर रहम आया होता तो मेरा नुकसान न करता। तो बताओ रहम का मतलब क्या? आपने फरमाया रहम इसलिए आया कि जब शराब तेरे पास जाएगी, तू शराब पिएगा तो तेरा जिस्म जहन्नम की आग जलाएगी, तू जहन्नम में जाएगा। तो मैंने शराब को तोड़ के तेरे जिस्म को जहन्नम की आग से बचा लिया है। शराब के मटकों को तोड़ के तेरे जिस्म को जहन्नम की आग से बचा लिया है। फिर वो पूछने लगा बादशाह कि आप कौन हो? आप कहने लगे मैं मोहतसिब हूं, हिसाब लेने वाला हूं। कहा किसने ड्यूटी लगाई है आपके? बादशाह मैं हूं, मैंने मोहतसिब बनाना था। किसने ड्यूटी लगाई है? तो मोहतसिब की। तो कहने लगे मेरी ड्यूटी मेरे अल्लाह ने लगाई है।
मेरे रब ने मेरी ड्यूटी लगाई है तो मैं रब की ड्यूटी अदा कर रहा हूँ। बादशाह को समझ आ गई, आपका शुक्रिया अदा करने लगा। जब तारफ हुआ तो फिर उसको समझ आई, तौबा की तौफीक भी नसीब हुई। तो जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। कहते मैं ज़मीन में ना हल चला रहा था, खेती बाड़ी का काम था, तो बैल ना मुझे बोल के कहने लगा, अब्दुल कादिर तो इस काम के लिए तो पैदा नहीं हुआ, खेती बाड़ी के लिए तो और भी बहुत सारे लोग हैं, इस काम के लिए तू पैदा नहीं हुआ और बड़े लोग हैं इस काम करने के लिए, तो किसी और काम के लिए पैदा। हज़रत फरमाते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज बैल भी बोलना शुरू हो गया, आज तक देखा नहीं कि बैल बोले। तो मैं हैरान होकर घर आया और छत पे चढ़ गया। जब छत पे चढ़ा ना तो देखा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं मुझे सुनाई दे रही हैं। बैठा घर में हूँ, बगदाद में हूँ, और मैदान अरफात से हाजियों की लब्बैक पढ़ने की आवाज़ आ रही है। मैं छत पे चढ़ा और मैं छत पे चढ़ के देखता हूँ तो मुझे अपने घर की छत पे बैठे बैठे मैदान अरफात के अंदर बैठे हुए हाजी नजर आने लगे, और मैदान अरफात के अंदर बैठकर वो पढ़ रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका लब्बैक। मैं घबराया, नीचे उतरा, माँ को माजरा बताया। माँ खेती बाड़ी करने गया था तो ये जो बैल है ये बोल के कहता था अब्दुल कादिर तो इस काम के लिए तो पैदा नहीं हुआ। घर आया हूँ तो मैदान अरफात से आवाज़ें आ रही थी, छत पे चढ़ा हूँ, अपनी निगाहों से मैदान अरफात का सारा मंजर देख चुका हूँ। माँ बताओ अजीब माजरा है, ख्याल ये क्या है? आपको पता था मेरी माँ भी बड़ी मुत्तकिया है, बड़ी परहेज़गारा है। वो तो आपने वाक़या सुना होगा कि आपके बाप ने किस तरह वो शादी की, वो सेब के खाने पर, फिर जो आपके ससुर ने कैद लगाई थी कि शादी मेरी बेटी से करनी होगी। बेटी आंखों से नबीनी है, हाथों से अपाहज है, पाँव से अपाहज है। तो जिस वक़्त आपके बाप की शादी होगी तो देखा हुस्न व जमाल वाली है, हाथ भी ठीक है, पाँव भी ठीक है। दौड़ के बाहर है, पूछा कि तुम तो ये क्या कहते थे? फरमाया ठीक है, मेरी मुराद ये थी आंखों से नबीनी इसलिए है कि मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम को देखा नहीं है, और हाथों से अपाहज, पाँव से अपाहज का मतलब ये है आज तक मेरी बेटी ने ना गुनाह का काम किया है, ना गुनाह की तरफ मेरी बेटी के हाथ उठे हैं, ना गुनाह की तरफ मेरी बेटी का पाँव उठ के गया है। यारो जो इतनी परहेजगार खातून हो, फिर उस खातून के बतन से पैदा होने वाले बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होता है। आज टक्के जितना इल्म नहीं इंसान के पास, टक्के जितनी औकात नहीं इंसान की, और बात करता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। मैं इंशाअल्लाह अभी वो हदीस आपके सामने रखूंगा कि सरकार ने मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में क्या इरशाद फरमाया था। यह आज की बात नहीं, आज हम 10 सदियों के बाद यहां बैठकर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ये मोहब्बत आज यहां से चल के नहीं आई, ये मोहब्बत बगदाद से चल के नहीं आई, ये मोहब्बत तो मदीना की गलियों से चल के यहां तक पहुंची है। ये मोहब्बत तो मक्का की गलियों से चलकर अल्लाह के फजल से सुन्नियों के सीने के अंदर पहुंची है। आज हम ऐसे नहीं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तस्करा करते। आपकी मां ने कहा बेटा ये कोई अजीब बात नहीं, अभी तू मेरे पेट में था उस वक्त मैंने बड़ी अजीब अजीब बातें देखी थी। आपके वालदा कहती जिस रात बेटा तू पैदा हुआ था, बल्कि आपके वालिद गिरामी ने कहा जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ, ख्वाब के अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मुझे मुबारक दी थी। कहा अबू साले तुझे मुबारक हो, रब ने तुझे वो बेटा अता फरमाया है जो मेरा भी महबूब है और रब का भी महबूब है। मेरा भी महबूब है और महबूबुल्लाह
मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है। ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद बताते हैं कि जब जिस रात मेरा बेटा पैदा हुआ, ख्वाब के अंदर सरकार आकर मुझे मुबारक भी देते हैं, कहते हैं अबू साले अल्लाह ने तुझे ऐसा अजीम बेटा अता फरमाया है, वह महबूबी व महबूबुल्लाह ताला, जो मेरा भी महबूब है अल्लाह का भी महबूब है। अन करीब अल्लाह इसको वो मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा। अवलियों के अंदर, कुतुबों के अंदर मेरे इस बेटे की शान इतनी बड़ी होगी जिस तरह नबियों के अंदर मेरा मकाम, रसूलों के अंदर मेरा मकाम सबसे बड़ा है। कहा एक दिन मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम वलियों के अंदर सबसे बड़ा होगा। यह मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है। और फिर आपकी अम्मी जान ने कहा बेटा परेशान ना हो, मैंने बड़ी बड़ी अजीब बातें देखी थी जब तू मेरे पेट में था, जहां से गुजरते थी वो चीजें मुझे सलाम करती थी। ख्वाब के अंदर आकर मुझे अल्लाह के वली, शहीद, कितने कितने अल्लाह वाले आकर मुझे मुबारक बात देते थे। ए अल्लाह की बंदी, तू एक अल्लाह के वली के सरदार की मां बनने वाली है, मां बनने वाली है। तो कहा बेटा जाओ तो जाकर इल्म पढ़, इल्म हासिल कर। वो 40 दिनार दिए थे, कहा तेरे बाप कि विरासत से तेरा हिस्सा यही बनता है। और अभी लेके निकले थे, बेटा झूठ नहीं बोलना। रास्ते में जाते हुए देखो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मां की तरबियत का असर। रास्ते में जाते हुए डाकुओं के सरदार को, पूरे काफिले को तायब कर दिया था, तौबा कर ली थी आपके हाथ पे। और आप फिर गए, जाके आपने इल्म पढ़ा। मां ने कहा था बेटा तेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं अकेली खातून हूं, तेरा सहारा, तेरा बाप दुनिया से चला गया, मैं खातून हूं, तेरे पीछे ज्यादा नहीं आ सकती, यही पैसे हैं ले जा और इसको खर्च करना और पढ़ना, दीन पढ़ना। जब कभी वक्त मिलेगा तो आ जाऊंगी, ना आ सकी तो परेशान ना होना, लेकिन बेटा दिल लगा के मुस्तफा का दीन पढ़ना, दिल लगा के मुस्तफा का दीन पढ़ना। फिर आप फरमाते हैं मैंने दीन पढ़ा, मैंने दीन, दिन को भी दीन, रात को भी दीन, सुबह को भी दीन, शाम को भी दीन। आप फरमाते हैं रात हो जाती, क्योंकि रात को क्लासें नहीं होती, दिन को असातिज़ा अपनी क्लास को सबक देते हैं और फिर रात को तलबा उसको तैयार करते हैं, पढ़ते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते जब रात का वक़्त होता मैं किताबें उठाता, जंगल की तरफ चला जाता, बियाबानों की तरफ निकल जाता, वहां तन्हाई में बैठ के अपनी किताबों को मुताला करता, पढ़ता। कई कई दिन गुजर जाते, खाने को कुछ भी ना मिलता। और जब जंगलों में चला जाता, इल्म पढ़ते पढ़ने के दौरान दरख्तों के पास जाता, भूख लगती, दरख्तों के पत्ते तोड़ के पेट भर लेता था। नीचे जमीन पे जो घास उगता था उस घास को तोड़ के खा लेता, अपने पेट को भर लेता। दरख्तों की टहनियां तोड़ के पेट भर लेता। जंगलों के अंदर तरकारियां, सब्जियां या इस तरह का कोई चीज होती उसको तोड़ के खा लेता। लेकिन कभी कभी देखता दूसरे भी कुछ अल्लाह वाले जंगलों की तरफ आते, उनको भूख सताती। वो जब जंगलों की तरफ आते थे किस लिए कि हम जाएं, जिस तरह अब्दुल कादिर जिलानी दरख्तों के पत्ते तोड़ के अपने पेट को भर रहा है, लेकिन इल्म को नहीं छोड़ा, इल्म फिर भी पढ़ते रहे। तो फरमाते हैं जिस वक्त मैं दूसरे अल्लाह वालों को देखता तो फिर मैं साइड पे हो जाता कि मेरी वजह से कहीं दूसरे लोगों का रिस्क बंद ना हो, उनके लिए मसला ना बने, तो मैं उनकी खातर वो भी छोड़ देता, पत्ते भी ना खाता। देखो मेरे शेख का कितना बड़ा मकाम है। और फिर इल्म हासिल करने के लिहाज से हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जिन सोबतों का सामना किया वो तो थोड़ी सी मुसीबतें नहीं थी। पत्ते खा के इल्म पढ़ना ये आसान काम नहीं। आज तो 3 टाइम खाना खा के इल्म पढ़ना भी बड़ी बात है।
आज 3 टाइम 2 टाइम तो खाना हर मदरसे में दिया जाता है और कई मदारस 3 टाइम खाना देते हैं, फिर भी लोग शौक से नहीं पढ़ते, तुलाबा फिर भी सुस्ती करते हैं। लेकिन देखो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इल्म हासिल करने का अंदाज, इल्म पढ़ने का शौक, और फिर इस इल्म को हासिल करने के लिए जिन राहों के मुसाफिर बने, रोटी नहीं मिलती थी, खाना नहीं मिलता था, आला खुराक नहीं मिलती थी, आपने दरख्तों की टहनियां चबाई, दरख्तों के पत्ते खाए, घास तरकारियां खा के हमेशा मुस्तफ़ा के दीन को जिंदा रखा आपने। बात लंबी हो रही है, मैं क्या चाहता हूं चूंकि बात मुख्तसर करूं, चूंकि आपको भी नींद आ रही है और चूंकि है बड़ी 11वीं शरीफ, जरा को सुत्ते में थोड़ी देर उठ जाओ। बात समझ आ रही है? बातें तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को करूं तो घंटे गुजर जाए। अल्लाह ने आपको कितना बड़ा मकाम दिया, लेकिन मैं 2-4 बातें मजीद करूंगा। हजरत शेख को अल्लाह ताला ने कितना मकाम और मर्तबा, वो तो हम बयान ही नहीं कर सकते। अब सुनिए, ये आला हजरत रहमतुल्लाह की किताब मेरे हाथ में, फतावा रज़विया, और इसकी जिल्द नंबर 28 है। इसके अंदर हजरत शेख लिखते हैं, 370 सफ़ा नंबर है, कि हजरत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर के दरबार में हाजिर हुए, मदीना पाक गए, वहां मंजर क्या बना। हजरत गौसे पाक जब मदीना पाक गए हुजूर की बारगाह में, तो जाकर हुजूर की बारगाह के अंदर कुछ अशार पढ़े। अशार क्या थे सुनिए। फी हालतिल बुअद रूही कुन्तु उरसिलुहा, कुन्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं दूर होता था ना, दूर बगदाद में जहां भी, रूही, मैं अपनी रूह को आपके पास भेजता था, अपने तसव्वुर रूह को भेजता था। फिर रूह आके करती क्या थी, तकब्बल अर्दा अन्नी वाहिया नाइबती, मेरी तरफ से रूह आती, या रसूल अल्लाह, आपके मदीने की गलियों का बोसा लेके वापस आ जाती थी, वापस पलट आती। वहाज़िही दौलतुल अशबाह कद हादरत, या रसूल अल्लाह, अब करम नवाजी फरमाइए, अपने रोजे पे मुझे बुलवाया है। हाज़िही दौलतुल अशबाह, ये दौलत बख्शी है, अब मुझे बुलवाया है। फमदुद यमीन का, या रसूल अल्लाह, अपने कब्र पाक से अपना हाथ बाहर निकालें, क्यों, ताकि मैं अपने होंठों से आपके हाथों को बोसा अता फरमा सकूं। फ़ख़रजत इलैहि यद शरीफा फ़क़ब्बलहा, जब गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये अशार कहे, तो कहते हैं सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने तुरबते नूर से, अपनी कब्र पाक से अपने हाथ को बुलंद कर दिया, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के हाथ को बोसा अता फरमाया। यह है शान मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। और फिर फ़ज़ाहरत यादहु सल्लम फ़साफ़हा, सिर्फ बोसा ही नहीं दिया, मुसाफा भी फरमाया। व वदअहा अला रअसिही रदियल्लाहु ताला अन्हु, और मुस्तफ़ा के हाथ को पकड़ के शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने हाथ पे रख लिया, अपने सर पे रख लिया। जिस अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के मदीना पाक में हाजिर होने के बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना हाथ मुबारक निकाल दें और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ को बोसा भी दें,
बताओ उस शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम और मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर कितना बड़ा होगा। इसे अगली बात सुनाऊं, इंशाअल्लाह और मजा आएगा। उस सारी तफसील को तो बयान नहीं करता, आखिर के अंदर जो एक नतीजा है, चूंकि मौजू है ना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अजमत और शान, उस हवाले से चूंकि आखिरी अल्फाज बयान करता हूं। यह मिराज वाले वाकया के साथ इसका ताल्लुक है। जिस वक्त मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पे जाने लगे, बैतुल मुकद्दस सरकार की जब सवारी पहुंची और फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ नमाज भी पढ़ाई, चूँकि बुराक पर सरकार तशरीफ़ फरमा थी। ज़ाहिर है बुराक के दिल के अंदर भी तो सरकार की मोहब्बत थी, सरकार का प्यार तो था। वो तो अरसाए दराज से सरकार की मोहब्बत में रो रहा था कि मुझे अल्लाह के उस प्यारे आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की सवारी बनने का शरफ नसीब हो जाए। तो जब रो रहा था तो अल्लाह को रोना पसंद आ गया, तो जिब्राइल को हुक्म दिया, इसी को ले जाओ जो मेरे नबी की मोहब्बत में रो रहा है। तो उधर जब सरकार बैठने लगे, बुराक खुशी से फूल गया। ख्याल आया कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की सवारी बनने का शरफ मुझे नसीब हो रहा है। खुशी दिल में पैदा हो गई। जब खुशी दिल में पैदा हुई तो कहते हैं उस बुराक का जिस्म 4 हाथ ऊंचा हो गया, कद ऊंचा हो गया, खुशी से फूल गया। पता नहीं बुराक के सीने के अंदर कितनी मोहब्बत रसूल होगी, इश्क मुस्तफा होगा। सिर्फ इस चीज को बुराक तसव्वुर कर रहा है कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम मेरे ऊपर बैठने लगे हैं, सवार होने लगे हैं। इसी तसव्वुर ने उनकी रूह को खुश कर दिया। और फिर हुआ क्या, फफारिहल बुराक फरहन, बुराक बड़ा ही राजी हुआ, बड़ा खुश हुआ। हत्ता लम यसा जसदहु रूहहु, इतना जिस्म खुशी से बड़ा हो गया कि जो रूह थी जिस्म में समा ही नहीं रही थी। वनमा 40 ज़राअन मिन फरहिही, खुशी इतनी हुई बुराक को 40 हाथ कद ऊंचा हो गया खुशी से। वतवक्कफ़ फी रुकूबिही लहज़तन लिहिकमतिन खफ़िय्यतिन अज़लिय्यतिन। अब जब सरकार बैठने लगे इस बुराक पर तो देखा कि इसका तो कद ऊंचा है। अब इसके ऊपर बैठना है तो कैसे बैठा जाए, यानी बज़ाहिर नीचे कोई सीढ़ी हो, इसके ऊपर पांव रख के इसके ऊपर चढ़ा जाए। इसके अंदर अल्फाज हैं कि वतवक्कफ़ फी रुकूबिही लहज़तन, एक लहजा के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तवक्कुफ फरमाया, ठहरे कि अब इसके ऊपर बैठना है तो कैसे बैठा जाए। इतनी देर गुजरी, फिर बना क्या, फज़हरत रूहुल गौसुल आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु। उधर ही सरकार के कदमों के नीचे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूह नबी के कदमों के नीचे हाजिर हो गई। हजरत गौसे पाक की रूह सरकार के कदमों के नीचे हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाला या सैयदी, हजरत गौसे पाक की रूह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करती है, या सैयदी या रसूल अल्लाह दा कादमा का अला राकाबाती वरकब। या रसूल अल्लाह मेरे गर्दन पर अपना मुबारक कदम रख कर इस बुराक के ऊपर सवार हो जाइए। फवादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमहु अला रकबती, सरकार ने हजरत
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो की गर्दन पे कदम रखा और मेराज वाली रात सरकार बुराक के ऊपर सवार हो गए। जब मेराज वाली रात नबी पाक अलैहिस्सलाम बुराक पे सवार हुए तो सरकार के कदमों के नीचे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गर्दन मौजूद थी। और फिर सरकार ने वहां इनाम क्या दिया, ऐलान क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया फ़काल कदमी अला रकबती का, सरकार ने फरमाया मेरा कदम तेरी गर्दन पर है। और आगे फरमा कदमा का अला रकबती कुल्लु औलिया इल्लाह ताला, और फरमाया बेटे बेटे अब्दुल कादिर आज मेरा कदम तो तेरी गर्दन पर है और कयामत तक तेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे मौजूद रहेगा। हर वली की गर्दन पर तेरा कदम मौजूद रहेगा। तो बताओ जिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम, मर्तबा, शान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई है, तो आज हम इस छोटे से जलसे के अंदर कैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान को बयान कर सकते हैं? मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कितने मुर्दों को जिंदा करके दिखाया था। हजरत शेख रिफाई फरमाते हैं कि मैं था, एक मेरा साथी था, हम ना हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह ताला अन्हु के मिज़ार पे जाने लगे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी हमारे साथ हैं और जाना किसके मिज़ार पे है? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार पे जाना। तो पता चला अल्लाह वालों के दरबार पे जाना ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की भी सुन्नत है। और फिर कहते रात का वक़्त था, रात का अंधेरा था, सन्नाटा था, रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। तो जब रास्ता जब नजर नहीं आता था तो फिर हुआ क्या? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हमारे साथ थे, आप जिस दरख्त के पास से गुजरते उस दरख्त को इशारा करते, उसमें रोशनी पैदा हो जाती। पत्थर के पास से गुजरते, पत्थर को इशारा करते, पत्थर में रोशनी पैदा हो जाती। हजरत इमाम रिफाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं यूं रात के अंधेरे के अंदर हम हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के वजूद से निकलने वाली रोशनी और फिर जिस को आप इशारा करते थे उस चीज से निकलने वाली रोशनी के अंदर चलते चलते हम रात के वक्त ही हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के दरबार पे पहुंच गए। अल्लाह ताला ने हमारे शेख को बड़ी शान अता फरमाई है, बड़ा इल्म अता फरमाया है, बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। उनकी मोहब्बत को अपने सीने में हमेशा रखनी है, कभी भी किसी फितने का शिकार नहीं होना। कभी भी इंजीनियर जैसे हों या इंजीनियर का प्यो भी हो, वो हमारे सीनों से अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो तो बड़ी दूर की बात है। आज सदियों के बाद भी कोई सैयद का बेटा हो सुन्नी, उसको भी अकीदत से सलाम करता है। कोई सैयद आ जाए, हम मोहब्बत से सलाम करते या नहीं करते? अकीदत से सलाम करते या नहीं करते? हमारी उस सैयद ज़ादे के साथ मोहब्बत, अकीदत, प्यार, वाबस्तगी क्यों है? इसलिए कि इसके वजूद के अंदर मेरे मुस्तफ़ा का खून मौजूद है। ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के औलाद दर औलाद, औलाद दर औलाद, कई नस्लें बाद आज भी सुन्नी के सीने के अंदर अल्लाह के फजल से अदब भी है, एहतराम भी है। कोई जालिम, कोई बदअकीदा, कोई भी हो, सुन्नियों के सीने के अंदर अल्लाह के वलियों की मोहब्बत को निकाल ही नहीं सकता। हजरत जुनैद बगदादी की आखिरी बात कहने लगा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं जिस वक्त किसी बंदे पर
बदबख्ती उतरती है ना, बदबख्ती, वो बंदा बदबख्त बनना चाहता है कि अब अल्लाह के रहमत से दूर, अल्लाह अपनी रहमत से बंदे को दूर कर देता है। तो उसकी बदबख्ती जब उसके आती है तो सबसे पहले अल्लाह के वलियों को भौंकना शुरू कर देता है, अल्लाह के वलियों को भौंकता है। यह पहला दर्जा है बदबख्ती का। और फिर उस बेईमान और बदबख्त की बदबख्ती पहुंचते पहुंचते रसूलों तक जा पहुंचती है, नबियों तक जा पहुंचती है। इसलिए सुन्नी बच्चों, सुन्नी माओं के सुन्नी बेटों, सुन्नी अकीदा रखने वालों, कभी बदबख्त ना बनना। अगर वलियों के खिलाफ भौंकोगे या उनके साथ बैठोगे, समझो तुम बदबख्त बन गए हो। यह मैं नहीं बात कर रहा, यह हजरत जुनैद बगदादी बात कर रहे हैं। अल्लाह के वली के खिलाफ भौंकना यह बदबख्ती है। जो कहते हैं बाबे तो शाही कोई नहीं, अगर बाबे कोई शाय नहीं, आज हम तक इल्म जो आया है किसने पहुंचाया है? हमारे तक हदीस मुस्तफा पहुंची है, किसने पहुंचाई है? हम तक कुरान पहुंचा है। यह कुरान चलता चलता हम तक पहुंचा, किसने पहुंचाया है? यह अल्लाह के वली, अहलुल्लाह, दीनदार। अगर ये कुर्बानियां ना देते, मुस्तफा के दीन का दिया अगर रोशन ना करते, आज दीन हम तक ना पहुंचता। आज हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात को पढ़ो, अहलुल्लाह की तालीमात को पढ़ो, जितनी भी किताबें हैं उठा के देखो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कि हर किताब के अंदर मिलेगा कि आपका मदरसा होता था। आप सुबह उठते, नमाज पढ़ाते, नमाज के बाद सबसे पहले दर्स कुरान दिया करते थे, फिर कुछ देर आराम करते, फिर बच्चों को पढ़ाते, क्लास पढ़ाते। जोर की नमाज के बाद आप दर्स हदीस देते थे और फिर शाम को दर्स फिक़्ह देते थे। और फिर हफ्ते के अंदर 2 बड़े इज्तिमा से खिताब करते थे। इतनी बड़ी मसरूफियत के बावजूद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब रात को घर आते थे, सो नहीं जाते थे, आप मुसल्ला बिछा के सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते थे। सारी रात आपने मुसल्ले को आबाद किया, आपने इल्म पढ़ा, फिर इल्म पढ़ के उस पे पहरा दिया, उस पे अमल करके दिखाया। तो आपने फिर पूरी जिंदगी लोगों को दीन पढ़ाया। लोग पूछते थे आपको कैसे पता चल गया कि मैं अल्लाह का वली हूं? आप कहने लगे मुझे दीन पढ़ते पढ़ते और पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी है। जब पढ़ने जाता था फरिश्तों को देखता था, बच्चों को कहते थे बच्चों पीछे हट जाओ, एक अल्लाह का वली आ रहा है। आखिरी बात बस एक आध मिनट की, जब आप पढ़ाते थे ना तो साल के शुरू के अंदर असातिज़ा के दरमियान सबक तकसीम होते हैं कि ये सबक तूने पढ़ाना, ये सबक तूने पढ़ाना। तो मदरसे का जो नाज़िम था हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहने लगा हुज़ूर आपने कौन से पढ़ाने हैं? आपने कहा बेटा तुम सारे सबक ले लो, तुम पढ़ाओ, तुम सबकों की तकसीम ना करो, तुम बच्चों की तकसीम करो। कहा वो कैसे? आपने कहा जो बच्चे ना पढ़ने वाले ज़हीन फतीन बच्चे, कहा वो सारे तुम ले लो, जो नालायक बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी को दे दो। जो नालायक बच्चे जिनका ज़हन कम है, कुंद ज़हन है, वो मुझे दे दो, मैं उनको अल्लाह का वली भी बना दूंगा, आलम भी बना दूंगा। तो मेरे तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी इतनी शानों के मालिक है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें अदब की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमेशा हमें अदब वालों के साथ जुड़े रहने की तौफीक दे, अल्लाह हर फितने से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।